नमस्कार, मैं हूं फैज अहमद। स्वागत है आप तमाम दर्शकों का जनतंत्र प्राइम भारत पर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। इस समय हम राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं, जहां चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय उर्दू महासम्मेलन हो रहा है और हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व राज्यपाल राम नाईक जी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। सर, आज इस प्रोग्राम में सर यहाँ पर है, क्या कहना है? जिस कार्यक्रम में आप पहुँचे हैं उर्दू महासम्मेलन में, क्या कहना? ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय उर्दू सम्मेलन आज मनाया गया। इसमें ये चौथा वर्ष का था। पहले और दूसरे वर्ष के समय पर मैं यहाँ राज्यपाल था। इसमें मुख्य अतिथि के नाते मुझे बुलाया था। अब ये चौथा अधिवेशन है, उसमें भी बुलाया। एक दृष्टि से मेरी अध्यक्षता की हैट्रिक हो गई है। उर्दू यहाँ की भाषा है, संविधान ने मान्य की भाषा है और भाषा ये जोड़ने का काम करती है। उसी भूमिका में भाषाओं को हम लोगों ने देखा। तो सर, आज इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, जिस तरह से जो है उर्दू को लेकर के और तमाम में मुख्य अतिथि के रूप में आप रहते हैं। आज इसमें एक महासम्मेलन हुआ, एक मैसेज क्या देना चाहेंगे जो सभी को? मैसेज तो यही है कि उर्दू एक प्रमुख भाषा है भारत में बोलने वाली, लेकिन उर्दू अन्य देशों में भी बोली जाती है। इसलिए मैंने ये यहाँ कहा भी कि यह भाषा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जब बुला रही है तो ये मानना चाहिए कि अन्य देशों में भी उसको मान सम्मान है और वहाँ से लोग आते हैं। बहुत मीठी भाषा है। हिंदी और उर्दू ऐसी तुलना करें तो हर एक भाषा का विशेष वैभव रहता है। मीठी भाषा है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे राम नाईक जी, जिन्होंने उर्दू भाषा को लेकर काफ़ी कुछ कहा है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ अब्बास रज़ा नैया साहब भी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि आज इतना बड़ा कार्यक्रम है, सर क्या कहें? ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है, इसका तो अभी जो भी निकल के आएंगे तजवीज़ और करारदाद और वो सब अहम होंगे, लेकिन आज किसी इफ्तिताही इजलास में ये हमारा जो मालवीय हाल है, इसकी 450 सीट्स का भर जाना और 7 मुल्कों के डेलीगेशन का आना और तकी आब्दी साहब का कनाडा से आना और इसके अलावा पूरी दुनिया में इसका लाइव देखा जाना, मुझे लग रहा है कि आलमी कॉन्फ्रेंस अपने इस चौथे मरहले में अपने 7वें आसमान पे पहुंच चुकी है। तो बहुत कामयाब तकरीब हुई और इसमें जो है वो 2 बार और हमारे गवर्नर राम नाईक सर जो हैं वो इसका इफ्तिताह कर चुके हैं। आज उन्होंने तीसरी बार इफ्तिताह किया है और अपनी फैमिली के साथ तशरीफ़ ले आए इन हालात में, जबकि उनकी शरीक हयात भी इंतकाल कर गई हैं। फिर भी उनकी बेटी डॉक्टर निशिगंधा और उनके सेक्रेटरी पल्लव जी तशरीफ़ ले आए। तो वो महाराष्ट्र से यहाँ तक आना, बॉम्बे से यहाँ तक आना, ये भी आपकी तकरीब की कामयाबी है। और दूसरे, आप जैसा चैनल इतना खूबसूरत जो हमारी आवाज़ को फैलाव देता है। आजकल तो 200 लोगों का भी जलसा हो तो उसे 2 लाख तक कैसे फैलाया जाता है, ये आपका चैनल काम करता है। तो जहाँ कम से कम 500 लोग जो है वो सामीन में हों और इतने ही लोग जो है वो बाहर भी इसके सपोर्टर हों, वहाँ आप जैसा चैनल की शिरकत भी इस कॉन्फ्रेंस की कामयाबी की। खास तरीके से एक काम ये किया गया है कि चूंकि ये इल्ज़ाम दिया जाता है कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है, सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं, मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह से रहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ उर्दू के साथ ये सलूक नहीं है, बल्कि आज हमारे गैर मुस्लिम दोस्त भी जो हैं वो हिंदी वाले भी उर्दू में लिखते हैं, गैर मुस्लिम हजरात भी लिखते हैं। इसलिए जितने अवार्ड दिए गए वो गैर मुस्लिम हजरात को दिए गए। सर, एक संदेश जो कि आप एक शायराना अंदाज में, जिस तरह से आपका एक अंदाज है, तो एक बहुत अच्छा संदेश आज के इस प्रोग्राम को लेकर। एक संदेश ये है कि ज़बान जो है वो मुल्क की हुआ करती है, ज़मीन की हुआ करती है, बस्ती की हुआ करती है, इलाके की हुआ करती है, मज़हब की नहीं होती, धर्म की नहीं होती, मसलक की नहीं होती। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की जो ज़बान थी, उनके दुश्मन अबू लहब की भी वही ज़बान थी। इमाम हुसैन की जो ज़बान थी, उनके कातिल यजीद की भी वही ज़बान। मालूम यह हुआ कि ज़बान मज़हब की नहीं होती है, ज़बान जो है वो मुल्क की होती है। उर्दू इसी मुल्क की बेटी है। अगर आप अपनी बेटी को बहू कहेंगे, परदेसी कहेंगे, तो आपने ज़िंदगी के रिश्तों को नहीं निभाया। तो
तो जामा मस्जिद की सीढ़ियों के आसपास से ये ज़बान निकल के हैदराबाद दक्कन से होती हुई लखनऊ में गोमती के किनारे आके जिस तरीके से यहाँ पली बढ़ी, यहाँ उसकी पलकें संवारी गईं, यहाँ उर्दू की नशो नमा हुई, तो उर्दू हमारी ज़बान ही नहीं, हमारी तहजीब भी है, हमारी सकाफ़त भी है, हमारा तमद्दुन भी है, हमारा कल्चर भी है। दो मुख्तलिफ ज़बानों के लफ्ज़ जब एक साथ मिलते हैं तो वो उर्दू बन जाते हैं। शाही टुकड़ा में शाही फारसी का लफ्ज़ है, टुकड़ा हिंदी का लफ्ज़ है, जब एक साथ मिलता है तो वो उर्दू बन जाता है। गुलाब जामुन में गुलाब जो है वो फारसी का लफ्ज़ है, जामुन संस्कृत का लफ्ज़ है, दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो उर्दू बन जाते हैं। इनकलाब अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जिंदाबाद फारसी ज़बान का लफ्ज़ है, लेकिन जब ये हिंदुस्तान में लगाया जाता है तो उर्दू बन जाता है। प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल अजीज सिद्दीकी भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज इस कार्यक्रम में आप मौजूद रहे। उर्दू के लिए मैंने तो यहाँ आके देखा कि तमाम ऐसे जो लोग खिदमत कर रहे हैं उर्दू की, जैसे मनीष शुक्ला जैसे, अब आप लोग ये कहते हैं कि ना कि सिर्फ मुसलमान इसमें गैर मुस्लिम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मनीष शुक्ला एक अच्छे शायर हैं, IAS भी हैं, उनको इसी बात का अवार्ड दिया गया है। हमारे राजपाल जी उर्दू के लिए उन्होंने बहुत किया। तो उर्दू ये नहीं, अगर इसका प्रचार प्रसार किया जाए और ईमानदारी से कहा जाए तो उर्दू को मानने वाले आज भी बहुत है, लेकिन कुछ लोग हैं जो उसको बढ़ावा देना में रुकावट हैं, लेकिन उर्दू को बढ़ावा दे रहे हैं और सरकार में लगे हुए मौजूदा सरकार BJP की सरकार के लोग भी उर्दू को काफ़ी बढ़ावा देने में आगे लगे।